Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Muhammad Kashif Sahir. This lecture series will be a new lecture series on 10th standard mathematics, and this will be for the Urdu medium students, Urdu and Hindi, both languages, because you know that both people can understand these languages. So let's get started. फहरिस्त हमारे सामने है जो टॉपिक्स हम इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है दो दर्जी मसावातें, फिर दो दर्जी मसावातों का नजरिया, तगय्युरात, जुज़वी कसरें, सेट और तफाल, बुनियादी शुमारियात, अप टू सो ऑन। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट किया जाएगा। एवरी क्वेश्चन एंड ईच पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन विल बी अटेंडेड। शुरुआत है हमारी दो दर्जी मसावातों से। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए दो दर्जी मसावातें क्या हैं। आइए जरा इसके बारे में मुख्तसर तौर पर जानते हैं। दो दर्जी मसावातें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर। इसको देखिए कि ये नामालूम मुतगय्यर क्या है। पहले मैं ये लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मयारी फॉर्म इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मयारी शक्ल। मयारी फॉर्म या मयारी शक्ल किसकी भाई? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल। दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल ये है। अब इसमें देखिए आपको दो तरह के वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ए बी सी, और दूसरा है एक्स। सॉरी, ओनली एक्स हियर। अब देखिए ए बी सी और एक्स दोनों के साथ है। अब यहाँ पे एक्स जो है ये है वेरिएबल यानी मुतगय्यर। अब इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज दैट वी पुट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी और सी की हमें वैल्यूज मालूम हैं, दी गई हैं। हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में जब दर्ज करेंगे तो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू मुख्तलिफ आएगी, मुख्तलिफ आती जाएगी। हर बहस के दौरान एक्स की वैल्यू मुख्तलिफ आएगी जो कि तब्दील होती रहेगी। क्योंकि एक्स की वैल्यू तब्दील होती रहती है इसलिए इसको मुतगय्यर बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। बाकी जो है इसको कांस्टेंट बोला जाता है, ये कांस्टेंट बोला जाता है, और ये मतलब रियल नंबर्स होने चाहिए। इनकी एक और कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ए बी और सी जो है लाजिम यानी कि 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यूज 0 के बराबर होंगी, हम यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो यह सारी मसावात ही 0 हो जाएगी। अगर a0 पुट करते हैं तो वो इस इक्वेशन को 0 बना देगा। एक हम अटेम्प्ट करते हैं, लेट से
लेट्स से कि जी ये ए की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 0 हुई अगर बी एक्स और सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी 0 बना देगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, बी एक्स प्लस जी सी इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर किया जाए तो इसमें मुतगैयर की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 है। आप जानते हैं कि अगर मुतगैयर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी गई तो वो लाजिम बात है, उसको 1 तस्वर किया जाएगा। अब अगर आप दोनों कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी इस मसावात को और इस मसावात को अगर आप कंपेयर करते हैं, इनका मवाजना करते हैं, यहाँ पे मुतगैयर की पावर 2 है, यहाँ पे मुतगैयर की पावर 1 है, लिहाजा ये यकदर्जी मसावात है, ये 2 दर्जी मसावात है। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लाजिम लिखी गई है कि ए बी सी 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं होंगे तब ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाएगी 2 दर्जी मसावातों की। डन, अंडरस्टैंड। देखिए जरा ये 2 दर्जी मसावातों की मिसालें, ये 2 मिसालें हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मुतगैयर की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, इसलिए इसको 2 दर्जी मसावात कहा जाएगा। यहाँ पे ऑल्सो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी जो मुतगैयर x है उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 2 है, इसलिए इसको भी 2 दर्जी मसावात कहा जाएगा। अगली चीज हमने जो सीखनी है वो ये है कि 2 दर्जी मसावातों को हल किस तरह किया जाता है। 2 दर्जी मसावातों का हल, अब क्वेश्चन ये है कि हल क्या होता है, हल क्या करना है, पानी में हल करना है उनको, चीनी के साथ या शुगर के साथ या किसके साथ हल करना है। भाई ऐसा नहीं है। हल करने से मुराद ये है कि आपने जो मुतगैयर दिया गया होगा उसका आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। जो फॉर एग्जांपल ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो मुतगैयर ये x दिया है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, इसको हल करके। अब हल क्या करना है, हल करने के 2 तरीके हैं। एक है बजरिया तज्जी, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि 2 दर्जी मसावातों का हल बजरिया तज्जी। दूसरा है दूसरा है मुरब्बा मुकम्मल करने का तरीका। मुरब्बा मुकम्मल करने से, अब ये मुरब्बा सेब या गाजर का मुरब्बा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक मैथमेटिक्स में भी मुरब्बा होता है उसको मुकम्मल करने के जरिए से हल किया जाता है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। ले जनाब, तो हम फिर आगे बढ़ते हुए पहले जो पहला तरीका है उसको जरा हल कर लेते हैं,
उसको सीख लेते हैं कि ये जो तज्ज़ी का तरीका है, इस तरीके से हम किसी भी दो दर्जी मसावात को हल कैसे करते हैं, यानी कि उसमें से जो मुतगय्यर x है उसकी कीमत को कैसे मालूम किया जा सकता है। सो आइए हम इसको जानते हैं और सीखते हैं। ले जनाब, तो मिसाल नंबर 1 हमारे पास है 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू x प्लस 20। अब ये एक मसला आ गया है। मसला बहुत शदीद है। ये कोई अमेरिका और चाइना का मसला नहीं है जो कि हम सियासी तौर पर उसको हल नहीं कर सकेंगे। ये छोटा सा मसला है, इसको हम अभी आसानी से इंशाल्लाह हल कर लेंगे, डोंट वरी। और वो मसला क्या, पहले तो मसला पता होना चाहिए ना। जो ये है कि जनाब सर आपने तो बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब ये इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है। इसको हम अगर मौजूद नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें मालूम है कि हम इसको किस तरह लाइन पे लाएंगे, यानी कि इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक दो स्टेप हम कर लेते हैं जी। वो ये है कि x को हम इस साइड पे ले आते हैं और 20 को भी इस साइड पे ले आते हैं। इस साइड पे हमें बिल्कुल 0 चाहिए ना, तो जितनी टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते हैं और राइट साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। वेरी सिंपल। अब 3x² माइनस 6x, अब आपको मालूम है कि अगर x इधर प्लस कर रहा है तो दूसरी साइड पे आके माइनस करेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये भी बता देते हैं आपको। 20 इधर अगर प्लस कर रहा है तो इधर आके माइनस करेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, हाउ आई कैन डू दैट, हाउ कैन आई प्रूव दैट, कि भाई ये इसको दूसरी साइड पे अगर जाएगा तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो वो ऐसे अपोजिट होता है कि इससे पहले एक स्टेप होता है जो मैंने यहाँ पे मतलब है करना मुनासिब नहीं समझा और यूजुअली हम करते भी नहीं है। वो स्टेप ये होता है कि जिस चीज को आपने एलिमिनेट करना होता है एक साइड से, तो उसका आप अपोजिट साइन के साथ उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है, मैंने यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, यानी कि x को यहाँ से खत्म करना है। तो x को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे x प्लस है, प्लस का x है। अगर यहाँ पे एक और x हो जो कि माइनस का x हो तो हम प्लस और माइनस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से इसमें एक x जो है ऐड कर रहा हूं, यानी कि अपनी तरफ से मैंने ये माइनस x इसमें लिख दिया है इस इक्वेशन में, तो दूसरी तरफ इस बराबरी की जो सतह है उसको मेंटेन रखने के लिए दूसरी तरफ भी मुझे 1x लिखना पड़ेगा। अब अगर इस 20 को मैंने 20 को मैंने यहां से गायब करना है, तो यहाँ पे अगर एक -20 में लिख दूं तो ये 20 भी यहां से गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही मैंने ये किया, ये प्लस वाला 20 एज इट इज आ गया, माइनस वाला 20 मैंने खुद से ऐड किया। ये जो माइनस वाला 20 मैंने खुद से ऐड किया है ये मुझे दूसरी साइड में भी तो लिखना पड़ेगा ना। ले जी, इसलिए मैं ये कहा जाता है कि सिंपल वर्ड्स में, अब देखें 20 और 20 कैंसिल, x और x कैंसिल, यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, 0, और ये सारी टर्म एज इट इज आ गई। इसलिए कहा जाता है कि जब एक साइड से दूसरी साइड पे मूव किया जाता है कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट, तो उसका साइन उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड किया जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। बहरहाल ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, हम तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, राइट, हमें ये चीजें पहले से पता है। तो चलें जी,
एक बार आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है क्योंकि इन मुतगैयर जो x है इन दोनों की वैल्यू 1 है। एक चीज जहन में रखिएगा, जो मुतगैयरात होते हैं अगर उनकी पावर सेम हो तो उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है, उनको कंबाइन कर लिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। 3x, अब ये -x और -x 7x हो गया, -6x और -1x। अब क्वेश्चन ये जो x है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि अगर कोई टर्म ना लिखी हो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। ये -6 और यहाँ पे 1, सो दोनों कंबाइन होके -7 हो गए। 20 एज इट इज। ले जी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो रियल नंबर्स है ना a b c, उनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। इसको जरा मैं कंपेयर करता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर किया जाए तो ये a की वैल्यू -3 आ रही है, b की वैल्यू -7 आ रही है और c की वैल्यू -20 आ रही है। सो a इज 3, b is -7 and c is -20। तज्जी यानी फैक्टर्स बनाना, मल्टीपल्स बनाना। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो ये वैल्यू a की है ना, इसको हम c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा हमारे पास? 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब हमने ये देखना है कि 60 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब मतलब सिंपल अल्फाज में कि ये 60 जो है किस किस पहाड़े में आता है, इसके मल्टीपल्स क्या क्या हैं, किस किस के पहाड़े में आता है ये। अगर देखा जाए तो 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 2 टाइम्स 30 60 होता है। और 3 के टेबल में आता है ये 3 टाइम्स 20 60 होगा। 4 आएगा जी, बिल्कुल 4 भी आएगा, 4 टाइम्स 50 भी 60 होता है। और 5 आता है जी, 5 टाइम्स 12 60 होता है। इसके अलावा 6 होता है जी, बिल्कुल 6 टाइम्स 10 भी 60 होता है। अब इसके मल्टीपल्स तो बनते जाएंगे। मल्टीपल्स यानी इनको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हमने मालूम तो कर लिए हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जी, हमने ऐसा फैक्टर मालूम करना है कि जिसके जो 2 नंबर है ना, उनको जमा किया जाए या मनफी किया जाए, कुछ भी किया जाए, हमारी b की वैल्यू आ जाए उससे। अगर 2 को 30 में मैं जमा करूं तो ये 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। माइनस करूं तो 28 आ जाएगा। 3 को 20 में से माइनस करूं तो 17 आएगा, जबकि प्लस करूं तो 23 आएगा। 4 को 15 में ऐड करूं तो 19 आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो 18 आएगा। हाँ, ये वाला पेयर है। 5 को 12 में से अगर माइनस करूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा, जो कि मेरा टारगेट है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरी इक्वेशन है, जो मसावात है, उसके मैंने फैक्टर्स बना लेने हैं। 3x² माइनस, अब देखें, -7x को मैंने तोड़ना है, इस अंदाज में लिखना है, इस अंदाज में लिखना है कि मेरे पास -7 की इक्वालिटी रहे, उसकी बराबरी रहे। तो ये मैंने पहले किया -12x प्लस 5x
माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये जो बराबरी वाली शर्त है ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, जबकि मैंने इसके तज्जियात इसके अज्जा भी बना दिए हैं। ठीक है, अज्जा क्या बनाए हैं, फैक्टर्स क्या बनाए हैं कि अगर देखें -12 और 5 को अगर सॉल्व किया जाए तो -7x ही आएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये अब आपको नेक्स्ट स्टेप में मालूम हो जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि अब इनके हमने बनाने हैं अज्जा यानी फैक्टर्स। कंसीडर करते हैं जी कि ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। इसमें से अगर कॉमन निकाला जाए, मुश्तरिक निकाला जाए, अब मुश्तरिक निकालने का आपको मतलब तरीका मालूम है कि मुश्तरिक कैसे निकाला जाता है। नंबर्स को नंबर्स के साथ और मुतगय्यर को मुतगय्यर के साथ। अब देखिए अगर 12 और 3 का मुश्तरिक क्या आएगा, 12 और 3 का मुश्तरिक 3 आएगा। कैसे, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, 3 के टेबल में 12 आता है। ओके, सो हमने 3 लिख दिया। और ये इन मुतगय्यर जो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो दोनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरिक ले सकते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया जी 3x हमने कॉमन लेना है इस फैक्टर में से। 3x जब हमने कॉमन लेना है तो हमने बारी बारी इनको डिवाइड करना है। 3x² को 3x जो हमने कॉमन बाहर लिखा है इससे हम तकसीम करेंगे। 3 से कट जाएगा, x² से कट जाएगा, बाकी सिंपली हमारे पास x रह जाएगा। अब 12x को भी 3x से हम तकसीम करेंगे। 12x को हम 3x से अगर तकसीम करें तो 3 4 12 और x से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4। अब साइन एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से अब देखें 25 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पे x नहीं है, लिहाजा हम x को मुश्तरिक नहीं ले सकते हैं। मुश्तरिक इनमें सिर्फ 5 है, यानी कि 5 यहाँ पे 5 के टेबल में भी आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है। 5 भी 5 के टेबल में आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है, इसलिए ये मुश्तरिक है। मुश्तरिक लेना बिल्कुल ऐसा ही हो गया भाई, एक बैट्समैन दूसरे को बोलता है भाई तुम भी बड़े अच्छे बल्लेबाज हो, मैं भी बड़ा अच्छा बल्लेबाज हूँ, बैट्समैन हूँ, तो हम दोनों में एक मुश्तरिक टर्म क्या है कि भाई हम दोनों बल्लेबाज हैं, यानी बैट्समैन हैं। ओके, अच्छा जी, 5x को हमने तकसीम करना है 5 पे, 5 के साथ खलास किया, x रह गया। फिर हमने 20 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 4 20। लो जी, यहाँ पे 4 आ गया। वाह जी वाह। यहाँ पे एक चीज बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसने सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है, इसलिए ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों इक्वल हैं, जो कि हमें इस बात का सबूत देते हैं कि हमने अब तक जो प्रोसेस किया है वो सारा ठीक है। अब हमने इन दोनों में से क्या करना है भाई, ये भी तो मुश्तरिक है ना। इस फैक्टर में क्या मुश्तरिक है, इन दोनों फैक्टर्स में x-4 मुश्तरिक है, कॉमन है। तो एक दफा हम x-4 लिख देते हैं, दूसरी दफा हमने जो बच जाने वाली टर्म है वो लिख देनी है। अब हमारा जो इख्तिताम है क्वेश्चन का वो हम तक पहुंच रहा है। अब देखिए इसको गौर से देखिए, ये हमने बना लिए हैं फैक्टर्स, अज्जा बना लिए हैं। जो 2 दर्जी मसावात थी उसको हमने ये पूरा सारे मरहले तय करके एंड पे हमने इसके 2 अज्जा बना लिए हैं, फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इन 2 अज्जा को हम कहा जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं कि
या तो ये वाला 0 है, या ये वाला फैक्टर 0 है, या ये वाला फैक्टर 0 है। अगर इसको हम लिखते हैं ईदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0। ठीक है, मकसद क्या लिखने का? मकसद लिखने का है जी मुतगय्यर की कीमत मालूम करना। इसमें से -4 वही जो पिछले क्वेश्चन में हम पिछले चंद मिनट पहले हमने डिस्कस किया है, -4 इधर आके -4 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -4 और यहाँ पे 3x, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अब यहाँ से 3 को गायब करना है तो दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो -5/3। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया? x = 4 and -5/3। There comes the solution। यही था हमारा टारगेट। जो मुतगय्यर x है हमने उसकी कीमतें निकाल ली हैं। ये जो सारा प्रोसेस हमने किया है, ये सारा प्रोसेस हमने सिर्फ इस x की कीमत को मालूम करने के लिए किया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस प्रोसेस को। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, यू आर मोर देन वेलकम टू सेंड मी मैसेज वे ईमेल और व्हाट्सएप। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या प्रोफाइल में मिल जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, फी अमानिल्लाह। Thank you so much for watching this video. I hope that you have enjoyed it. If you have any questions or feedback, you can write it to me via email, which is written in the description below. Take care of yourself and your family. Bye for now.